हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आपका स्वागत है। डीएस क्लास में मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करे फ्री में बुक आपके एनसीईआरटी के एसएससी ना आरएसएल आरएसआर में ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ जो बहुत ही आसान मेथड से। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज क्या ना 13A को क्या ना क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 20 तक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो 21 देखने से पहले फिर से एक बार हम लोग क्या ना थ्योरी रिपीट कर लेते हैं। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या 1 साइन थीटा इजकल टू क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, फिर कॉस थीटा इजकल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इजकल टू 1 बाय कॉस थीटा। साथ में आप लोग भी पढ़ो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, फिर tan थीटा इजकल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इजकल टू 1 बाय tan थीटा, tan थीटा इजकल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इजकल टू cos थीटा बाय sin थीटा, ये होता है। फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या 1, sin स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना सारे हम लोग फॉर्मूला क्या ना रिपीट कर लिए। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने से पहले क्या ना हम लोग एलएचएस में क्या है 1 प्लस में tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस में क्या है सेक थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें यहाँ पे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है ना 1 प्लस रहने दे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या सूत्र होता है जरा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। तो 1 प्लस में सेक थीटा रहने दे और 1 प्लस सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको समझ ले क्या ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग सूत्र हम लोग जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस क्या होता है बी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा अब प्लस में 1, अब बटा में क्या है 1 प्लस में सेक थीटा। तो 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कट गया और क्या हो गया 1 प्लस में सेक थीटा माइनस 1 बच गया। ये माइनस 1 प्लस 1 भी कट गया और बच गया क्या सेक थीटा, जो हम लोग को वही प्रूफ करना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 22, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 22। तो क्वेश्चन नंबर देखो 22। अब 22 में कह रहा है कि एल एच इजकल टू आर एच दिखाओ। अब एल एच इजकल टू आर एच फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ए क्यू प्लस में बी क्यू। जरा कोई बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, किन्हीं को याद है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी ये होता है। एक और फॉर्मूला बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अब प्लस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या ना ये दो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम लोग क्या ना एलएचएस चल देते हैं। तो ध्यान देंगे ए क्यू प्लस में बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको ए समझ ले इसको बी। तो ए क्यू बी क्यू क्या सूत्र होता है ए प्लस बी। तो लिख दे यहाँ पे कॉस थीटा अब प्लस में साइन थीटा ए प्लस बी। फिर क्या ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या है माइनस में ए बी, ए मतलब कॉस थीटा अब बी मतलब क्या साइन थीटा, साइन थीटा ए लिख दिए हो गया। और बटा में क्या है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा ये लिख दिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएं। फिर क्या है इसमें प्लस यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ भी ए क्यू माइनस बी क्यू चल दो, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या सूत्र होता है जरा देख के बता। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। फिर क्या कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा। हाँ देखो इस सूत्र से यूज कर दिए। और एक बटा में क्या है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर देखो ए टर्म सेम था कट गया, यहाँ भी ए टर्म सेम था कट गया, बचा क्या उसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर क्या होता है 1। तो इतना इजकल टू लिख दीजिए 1 माइनस में
कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा बच गया। फिर क्या है प्लस, अब देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये क्या है प्लस में कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, 1 1 क्या आ गया 2, लोग प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते, जो बहुत सिंपल है। तो इसको नोट कर लेते, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर देखो 23, अब इतना इक्वल टू ये फाइंड करना था, इसमें हम लोग चल दे LHS। LHS क्या जरा बताओ, 1 प्लस में कॉस थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई में साइन थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, ए गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना, यहाँ पे लिख दे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या कॉस थीटा, इस प्रकार से बटा में क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा ए। अब देखो ये सूत्र लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कॉस थीटा बाई में साइन थीटा इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ ना कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा कॉमन लो तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा और प्लस में 1, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा सेम है, तो ये कैंसिल हो गया और बच गया क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो लिख दे इसको कॉट थीटा। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 कंप्लीट किया लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर देखो 24, अब इतना इक्वल टू ए और ए फाइंड हम लोग को करना, तो क्या ना इसमें LHS चल दे। LHS में क्या है जरा लिख लो, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, फिर यहाँ पे भी कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। तो इसको ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ना रेशनलाइज कह लो, क्या कह ले रेशनलाइज। तो रेशनलाइज क्या ना कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, यहाँ भी हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब चल दो कॉसेक ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, तो लिख दे कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा के होल स्क्वायर। नीचे चल दो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा के क्या होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट क्या होता है 1, तो 1, तो ए बाई 1 कर दे। तो अब एक प्रूफ हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा के क्या होल स्क्वायर, जो ए प्रूफ हो गया। सॉरी यहाँ पे कॉट, यहाँ पे देखिए क्या ना प्रूफ में कोसेक थीटा और कॉट थीटा है, और यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक और कॉट, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखो एक प्रूफ हो गया, अब हम लोग को ए फाइंड करना है, एक प्रूफ हो गया, इसको रहने दे। अब फिर से इसको चल दे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ दो, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस में 2a बी बी ए कर दिए 2ab। अब एक कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इसका तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट, तो लिख दे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, अब पहले से क्या है कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 कोसेक थीटा इंटू में क्या कॉट थीटा, 1 रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस में क्या 2 कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ये हो गया आंसर। देखो यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर ले। इसी टाइप से सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है 5, इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 25।
तो क्वेश्चन नंबर 25 में इतना इजकल टू ए फाइंड करना और साथ में कह रहा है इतना इजकल टू ए भी फाइंड करना 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये प्रूफ करने के लिए करा इतना इजकल टू ये फिर इतना इजकल टू ये। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या ना हम लोग LHS चल दो। LHS क्या है जरा बताओ। सेक थीटा और प्लस में tan थीटा है, यहाँ क्या है सेक थीटा माइनस में tan थीटा। अब इसको सॉल्व ये फाइंड करने के लिए हम लोग रेशनलाइज कर लें। तो रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर का कर लो, सेक थीटा और प्लस में tan थीटा, सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। अब देखिए ये बन गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या लिख सकते हैं सेक थीटा और प्लस में tan थीटा के होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बैठ गया, तो इसको लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा सेक थीटा और प्लस में tan थीटा होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan क्या होता है 1 लिख दिए। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सेक थीटा और प्लस में tan थीटा के क्या होल स्क्वायर। देखो अब ये आपका क्या ना एक प्रूफ्ड हो गया, ए प्रूफ्ड हो गया। अब अगला कह रहा है ए प्रूफ करो, तो इसको प्रूफ करने के लिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, तो लिख दे ए स्क्वायर और प्लस में क्या बी स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab सेक थीटा और इंटू में tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और प्लस में tan स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा इंटू में tan थीटा। अब इसको यहाँ पे लिख दे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। लो ये प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 26। तो क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 26 में करा LHS इक्वल टू RH फाइंड करने के लिए, तो इसमें क्या ना LHS चल दो। LHS में क्या गिवन है जरा लिख दे 1 प्लस में कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा, फिर 1 प्लस में कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए कॉस से ना डिवाइड कर दो, इसमें नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म में क्या ना कॉस से डिवाइड कर दे। तो कॉस से डिवाइड करने पे क्या ना हर टर्म क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हर टर्म में क्या ना कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से किससे डिवाइड कर दी कॉस थीटा से। अब कॉस थीटा से डिवाइड करने पे देखो यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा अब प्लस कॉस कॉस कैंसिल 1 और प्लस में साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan थीटा, साइन बाई कॉस tan थीटा ये लिख दिए। यहाँ भी 1 बाई कॉस क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, कॉस कॉस कैंसिल 1 और माइनस साइन बाई कॉस क्या लिखा जा सकता है tan थीटा। अब इसको ऐसे लिख दे यहाँ पे सेक थीटा, ध्यान देंगे प्लस में tan थीटा। अब क्या बचा प्लस 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख दी, प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या 1 इजकल टू ये लिख सकते हैं, लिख दो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, और बटा में क्या है सेक थीटा और माइनस में tan थीटा अब प्लस 1, तो इस 1 को ना रहने दो, इस 1 को रहने दो। अब इसको सॉल्व कर ले, ध्यान दे अब ये लिख सकते हैं यहाँ पे सेक थीटा और प्लस में tan थीटा और प्लस ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं सेक थीटा और प्लस में tan थीटा इंटू सेक थीटा और माइनस में tan थीटा। अब बाई में क्या है सेक थीटा और माइनस में tan थीटा प्लस 1 ये है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दो, अब ये स्टेप क्या कह ले यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन है तो यहाँ से कॉमन ले, सेक थीटा अब प्लस में टैन थीटा कॉमन लो, तो कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 1 अब प्लस में क्या मिलेगा, सेक थीटा अब माइनस में टैन थीटा, ये और डिवाइड में भी क्या है, सेक थीटा अब माइनस में टैन थीटा अब प्लस में 1, तो देखो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म सेम है, यहाँ पे +1 प्लस सेक माइनस टैन, तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कट जाएगा, अब बच क्या जाएगा यहाँ पे, तो इस रिमाइंडर होगा सेक थीटा अब प्लस में टैन थीटा, ये लिख दिए, ए रिमाइंडर ए आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब सेक थीटा को चेंज कर दे 1/cos थीटा में, टैन थीटा को चेंज कर दो sin/cos थीटा में। सो अब दोनों से एलसीएम लो, एलसीएम क्या, cos थीटा, तो यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा sin थीटा। देखो यही आपका क्या ना प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसको नोट कर लेते, फिर देखते हैं रिपीट यही क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। तो क्वेश्चन नंबर देखो 27 भी यही क्वेश्चन है जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 26 किए, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए एलएचएस चल दो, क्या ना साइन थीटा, और हर टर्म में क्या ना इसमें भी क्या ना डिवाइड कर दे, किससे, कॉस से डिवाइड कर दो, तो कॉस थीटा साइन थीटा, पहले एलएचएस लिख दो जी, साइन थीटा और पहले फिर लिख दे क्या ना प्लस में 1 माइनस में कॉस थीटा, कॉस थीटा -1 अब प्लस में साइन थीटा, एलएचएस लिख दे। इसको भी सॉल्व करने के लिए वही रूल अपना ले, क्या ना इसमें भी हम लोग सभी कॉस से ना डिवाइड कर दो, तो कॉस से डिवाइड कर दो, तो इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अब प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 1/cos थीटा अब माइनस में cos थीटा बाई cos थीटा, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करें, cos थीटा से, तो cos थीटा से डिवाइड करें, हर एक टर्म में क्या ना डिवाइड कर लो, तो cos थीटा -1/cos थीटा और प्लस में साइन थीटा बाई cos थीटा ए, अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑल टर्म में क्या ना डिवाइड करते cos थीटा से तो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। इसको अच्छे से लिख दो, tan बाई साइन बाई कॉस क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा अब प्लस में 1/cos क्या लिख सकते हैं, sec थीटा अब माइनस cos कैंसिल 1, यहाँ पे भी cos कैंसिल 1 अब माइनस 1/cos sec थीटा sin बाई cos tan थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे फिर से tan थीटा रहने दें, अब प्लस में सेक थीटा भी रहने दें और -1 इजकल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, लिख दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा, बाई में क्या है 1 माइनस सेक थीटा और प्लस में टैन थीटा, ये है। अब ध्यान दे, अब इसको रहने दो, अब यहाँ पे टैन थीटा अब प्लस में सेक थीटा रहने दिए, अब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी या ए माइनस बी और इनटू में ए प्लस में बी, ये होगा। और बाई में क्या है 1 माइनस में सेक थीटा और प्लस में टैन थीटा ए था। अब ध्यान दे इसमें क्या ना यहाँ पे लिख ले, इसमें देखो कॉमन है, क्या कॉमन है, टैन थीटा सेक थीटा, टैन थीटा सेक थीटा कॉमन है, तो कॉमन ले ले टैन थीटा और प्लस में सेक थीटा कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 अब माइनस अब ए टर्म बचेगा, इसको माइनस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये मिल जाएगा सेक थीटा और माइनस और प्लस में टैन थीटा, ये आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस में सेक थीटा और प्लस में है टैन थीटा। अब देखिए तो ए टर्म डिवाइड 1 माइनस एक प्लस टैन एक कट गया और बचा क्या टैन थीटा
और प्लस में सेक थीटा, ये बच गया। अब tan थीटा को तोड़ दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, और सेक थीटा को तोड़ दो कॉस थीटा में, सेक को चेंज कर दे कॉस। अब दोनों से एलसीएम लो, तो दोनों से एलसीएम क्या, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस में 1। देखो ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर देखो 28 में करा एल एच इक्वल टू आर एच फाइंड कीजिए। तो इसमें क्या ना एल एच एस पहले लिख दी कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा, बाई में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा रहने दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना कॉस थीटा रहने दें, कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, लिख दे 1 बाई साइन थीटा, अब माइनस साइन थीटा भी रहने दें। सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर को वैसे रहने दो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। अब ध्यान दे ऊपर से क्या ना एलसीएम देखो, क्या ना एलसीएम है कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने पे क्या ना कॉस थीटा, तो कॉस साइन साइन कैंसिल कॉस, तो ये क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कैंसिल होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है कॉस थीटा इन प्लस में साइन थीटा, ये है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ये आपका डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा। अब देखो ये टर्म कट गया और बच गया ये, अब ए बच गया तो क्या ना यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा, और बाई क्या है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा ए। अब इसको सॉल्व करने के लिए कॉस थीटा रहने दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या माइनस साइन थीटा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखो इसमें कॉस कॉस कैंसिल साइन साइन कैंसिल, क्या बच गया 1 बाई साइन थीटा और माइनस 1 बाई कॉस थीटा, ये बच गया। 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। अब तो फॉर्मूला सभी को याद हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना कंप्लीट कर लिए 28। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर देखो 29। अब इतना इक्वल टू ए फाइंड करना है, तो हम लोग चल दो LHS। देखो क्या है 1 प्लस में tan को ना तोड़ दीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, और कॉट थीटा को तोड़ दो कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, मतलब tan को और कॉट को किस में चेंज कर दिए साइन कॉस में। इस टर्म को रहने दे साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा रहने दिए। अब क्या करो सर, अब यहाँ पे ना एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या है जरा कोई बताओ, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम है, तो ये कॉस थीटा साइन, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड होगा ये आएगा, तब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करो, तो कॉस थीटा इंटू क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस डिवाइड हो जाएगा बचेगा साइन, तो साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन साइन कैंसिल कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दी, और बाई रह गया। अब ध्यान दो, अब इंटू में क्या है साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, ये है। अब यहाँ से ध्यान दे एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो लिख देते हैं ए क्यू और माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या ना कंपेयर करो, देखो ए माइनस बी मतलब साइन कॉस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए बी ए,
तो इससे कंपेयर करें तो साइन को ए और कॉस को बी समझे तो ये कंपेयर होगा और लिख सकते इतना इक्वल टू इस फॉर्मूला से इतना इक्वल टू इस यहाँ से क्या ए मतलब क्या साइन थीटा, बी मतलब क्या अब बी मतलब आपका क्या ना बी मतलब कॉस थीटा, तो कॉस साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा ए हो जाएगा। अब बाई में क्या है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा ए है। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, देखो ये समझ गए इतना इक्वल टू लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा, इस फॉर्मूला से मैच करके ये डिनोमिनेटर में दोनों रहने दिए। अब ये लिख दे यहाँ पे साइन क्यू थीटा, अब बाई में क्या ना कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा ये लिख दिए, और माइनस में यहाँ पे लिख दो कॉस क्यू थीटा, अब बाई में कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा ये लिख दिए। अब यहाँ देखो क्या ना ये एक साइन और एक साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक साइन कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बाई में क्या बच गया कॉस थीटा। यहाँ पे उल्टा होगा इस तरह से नहीं, इसको ऐसे बना लो ए कॉस क्यू और ए साइन क्यू ऐसे कह लो, मतलब ए को समझ लो क्या ना साइन और बी को कॉस, तो इस तरीके से नहीं इसको ऐसे रहने दे साइन क्यू कॉस क्यू, ठीक है रहने दे। अब माइनस में यहाँ देखो एक कॉस कट गया, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा ए। अब यहाँ लिख देते हैं, देखो एक कॉस का उल्टा क्या होता है ना सेक, तो कॉस और जब आप नोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या में चेंज होगा सेक थीटा, और साइन को जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो लिख दे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस इस साइन का उल्टा क्या होता है ना साइन का क्या ना रिस्पल कॉसेक, तो साइन को नॉमिनेटर में ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉस का क्या ना जब नॉमिनेटर में लाएंगे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या में चेंज होगा सेक स्क्वायर थीटा में। देखो तो कॉस का उल्टा क्या होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, और साइन को ऊपर ले गए तो कॉसेक में, यहाँ भी वही कर दिए। देखो ये प्रूव्ड हो गई, हम लोग को क्या करना था प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 29 इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या तो 30, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 30। तो क्वेश्चन नंबर देखो 30 में क्या ना इसको सॉल्व इतना इक्वल टू ये जीरो फाइंड करना है, तो इसमें LHS चल दो, LHS में डायरेक्ट ना LCM ले लेते हैं, 1 प्लस में साइन थीटा और इनटू में 1 प्लस में सेक थीटा, ये क्या होगा ना LCM होगा, दोनों का LCM ये होगा। अब ये कैंसिल होगा तो ये वाला इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो लिख दे कॉट स्क्वायर थीटा और सेक थीटा माइनस 1 और 1 प्लस में सेक थीटा, 1 प्लस में सेक थीटा ये लिख दिए, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 और ए डिवाइड होगा तो ए वाला इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो लिख सकते 1 प्लस में क्या साइन थीटा ये लिख दिए। अब ध्यान दें इसको ऐसे रहने दो 1 प्लस में साइन थीटा और 1 प्लस में सेक थीटा रहने दिए। यहाँ से क्या कर दो कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखिए ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस इस सेक स्क्वायर थीटा रहने दे। यहाँ भी ए माइनस बी और ए प्लस बी समझे तो ये हो जाएगा क्या, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ना रुको इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा रहने दो, इससे ना माइनस कॉमन ले तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस साइन का, इससे क्या ना माइनस ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस वाला टर्म प्लस प्लस वाला टर्म माइनस। अब बाई में क्या बच गया 1 प्लस में साइन थीटा फिर 1 प्लस में सेक थीटा लिख दे यहाँ पे, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, तो 1 अब माइनस ये लिख दो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा, बाई में क्या है 1 प्लस में साइन थीटा और इनटू में 1 प्लस में सेक थीटा है। तो लिख दे 1 माइनस कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस में साइन थीटा और 1 प्लस में सेक थीटा ये होगा। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 जीरो, तो जीरो बाई समथिंग, तो 1 प्लस में साइन थीटा और 1 प्लस में सेक थीटा और ये जीरो बाई समथिंग क्या हो जाएगा जीरो, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए और 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 अब करा इसमें शो दैट नन ऑफ द फ्लोइंग इज एन आइडेंटिटी, शो करा है इसमें एल एच इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, सो ये फाइंड करना। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या ना हम लोग अपने से यहाँ पे पुट करते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एक पुट कह लो। तो चल दो एल एच एस, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 स्क्वायर और प्लस में कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में √3 बाई क्या हो जाएगा 2। एलसीएम लो तो 4, तो ये हो जाएगा 3 + 2√2। अब बताओ ए आर एच एस आया क्या, नहीं, तो इसको लिख सकते हैं एल एच इक्वल टू आर एच एस, नहीं डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो कह सकते हैं क्या ना इज नॉट आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज नहीं है। यहाँ भी वही आइडेंटिटी चेक करने के लिए पुट कर दीजिए थीटा इक्वल टू क्या ना 30 डिग्री। और अब देखो एल एच इक्वल टू आर एच आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और एल एच चल दिए हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और साइन 30 डिग्री का 1/2, इसका क्या कर दो 1/4 और 1/2 सॉल्व कर दो, तो क्या आ गया 4, तो ये आ गया 1 प्लस में 2, तो देखो 3/2 4 आया, 3/4 2 आया क्या, नहीं आया। तो ये हम लोग क्या ना यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका क्या है आइडेंटिटीज नहीं है। बस इस तरह से हम लोग क्या ना एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लो क्वेश्चन नंबर क्या ना 31 कंप्लीट कर लिए फर्स्ट और सेकेंड इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका क्या ना एक्सरसाइज समाप्त। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 13A में 13B में। थैंक यू स्टूडेंट, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।